नाम का एक सफेद रंग का बहुत खूबसूरत चूहा था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ बहुत दिन हुए, मुझे मौसी की बहुत याद आ रही है। अगर तुम कहो तो आज मैं उनके जंगल जाकर उनसे मिलकर आऊं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम आज ही निकल जाओ। टीटू उसी दिन अपनी मौसी से मिलने के लिए दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ता है। नए जंगल को देखकर टीटू बहुत खुश था। टीटू का स्वभाव इतना अच्छा था कि वो हर किसी की मदद कर दिया करता था। रास्ते में उसे एक राजा शेर एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ दिखाई दिया। अरे कोई बचाओ, अरे है कोई, अरे जल्दी करो, कोई चूहा, कोई है। शेर जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था, मगर रास्ते में कोई और जानवर ना होने के कारण कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। अचानक टीटू उसकी आवाज सुनता है और दौड़ता हुआ उसके जाल के पास आकर पूछता है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? अरे देखते नहीं, मुझे किसी शिकारी ने इस जाल में बंद कर दिया। अरे जल्दी निकालो मुझे यहाँ से, नहीं तो वो आ जाएगा, वो आता ही होगा अपनी गाड़ी लेकर, जल्दी करो। हाँ अभी निकालता हूँ। टीटू फटाफट अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काट देता है। राजा शेर उसे अपने सर पर बिठाकर जंगल की तरफ आने लगता है। दोनों रास्ते में खूब बातें करते हैं। टीटू को राजा पूछता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है टीटू, तुम बहुत अच्छे हो, मगर एक बात तो बताओ, तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम किसी और जंगल से आए हो क्या, और यहाँ किसी काम से आए हो क्या? हाँ, यहाँ मेरी मौसी बिल्लो रहती है। माँ ने कहा था जरूर मिलकर आना, क्योंकि मुझे उनकी बहुत दिनों से याद आ रही थी, तो सोचा आज मौसी से मिलकर आता हूँ। अरे तुम्हारे आने के कारण तो मुझे नया जीवन दान मिला है। आज तो पूरे जंगल में जश्न होगा और तुम हमारे खास मेहमान। क्या सच कह रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। राजा शेर खुद जाकर टीटू को उसकी मौसी के घर तक छोड़ कर आता है और टीटू की मौसी से कहता है, बिल्लो, तुम्हारा ये भांजा बहुत बढ़िया है, इसने मेरी जिंदगी बचा ली है। मैं चाहता हूँ आज हमारे जंगल में बहुत बड़ा जश्न हो और हमारे पूरे जंगल के लोग तुम्हें सम्मान दें। टीटू, आज के जश्न में बिल्लो तुम्हारा पूरा परिवार आमंत्रित है। ठीक है राजा जी, क्यों नहीं। अरे वारे टीटू, तू तो राजा के सर पर बैठ कर आ रहा था, क्या बात है, आज तो दावत भी मिलेगी, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ मौसी। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पूरे जंगल में शोर मच जाता है कि राजा शेर एक बहुत बड़ी दावत दे रहे हैं। सभी लोग दावत में शामिल होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और हंसते गाते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थी। तालाब के आसपास घना जंगल था, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे, ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊँ? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा।
लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है। अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है। बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।